नमस्कार, मैं हूँ मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कई लोग अपने जीवन में अपने काम की प्राथमिकता को तय नहीं कर पाते हैं और ये ना तय कर पाने की वजह से वो अपने लाइफ में बहुत काम तो बहुत सारा करते हैं और उनको बहुत सारा थकान महसूस होता है और थक जाते हैं और थक करके वो असफल होके कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं और अपने जीवन में कभी भी वो लोग सफल नहीं होते हैं। काम तो बहुत करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। साथ-साथ में ये भी हम समझेंगे कि जो प्राथमिकता होती है, ये कहाँ पे लागू होती है और अगर हम अपने काम को प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं करेंगे, प्राथमिकता नहीं बनाएँगे, तो उससे क्या नुकसान होगा और हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, जिनकी वजह से हम आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर पाएँगे, यानी कि किन कामों को हमें पहले प्राथमिकता देना है और किन कामों को हमें सबसे बाद में प्राथमिकता देना है। अब प्रायोरिटी का मतलब होता है, प्राथमिकता का मतलब होता है वरीयता, यानी कि कौन-सा काम हमें पहले करना चाहिए, कौन-सा काम हमें बाद में करना चाहिए और ये इनको वरीयता बोलते हैं। यानी एक किस काम को 1 नंबर पे रखना है, 2 नंबर पे रखना है, 3 नंबर पे रखना है, 4 नंबर पे रखना है या कौन से काम को हमें टॉप पे लेके जाना है, यानी कि टॉप प्रायोरिटी में रखना है और कौन से काम को हमें सबसे बाद में करना है, सबसे लास्ट में करना है। ये जो प्रायोरिटी होती है, ये अपने सेल्फ लाइफ पे लागू होती है, यानी जो हमारा दैनिक जीवन है, इनमें भी हम अपने काम को अगर अच्छे से नहीं करेंगे, तो भी हम जो है सफल हो जाएँगे। ये स्टूडेंट लाइफ पे भी लागू होता है, जो छात्र होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो उन कामों को करने के बजाय, जो उनकी ज़रूरत होती है, जो नीड होती है, उन कामों को करने के बजाय वो और सारे काम करते हैं। बाकी के कामों को करना उनको उनके लिए याद रहता है, जो उनका मेन काम होता है, जो उनका पढ़ाई का काम होता है, जो उनके सब्जेक्ट की पढ़ाई का काम होता है, उसको ना करके वो दूसरे कामों को करते हैं। इसीलिए वो जीवन में उतने सफल नहीं हो पाते हैं जितना होना चाहिए। ये चीज़ फैमिली लाइफ पे भी लागू होती है, यानी जो परिवार के साथ में जो लोग जुड़े होते हैं, उन्हें कैसे परिवार के साथ में रहना चाहिए और उनको क्या देना चाहिए। बहुत सारे लोग परिवार को जोड़ने के लिए क्या बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट की वजह से बहुत सारे परिवार के लोग खुश भी हो जाते हैं, लेकिन गिफ्ट के बजाय लोगों को समय देना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। परिवार के मायने जो हैं, वो पैसों के साथ नहीं, समय के साथ में बंधे हुए हैं। ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं और ये बहुत सारे बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, उनके उन पे भी काम करता है। जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काम होता है, वहाँ पे भी वो लोग अपने काम को अगर प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, तो उनका काम आधा अधूरा रह जाता है और वो लोग उतना काम नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। अब अगर हम अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे, प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे, प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे, तो इनसे क्या नुकसान होगा, इनका क्या परिणाम होगा। सबसे पहले संसाधनों का क्षय होगा, यानी जो कुछ भी आपके पास में था, जो पैसे थे, जो बजट था, जो आपके पास में जो संसाधन उनमें लगाने के लिए थे, वो उन कामों पे नहीं लग पाएंगे जहाँ पे आपको लगाना चाहिए था। जो आपके पास ताकत थी, पावर थी, जो आपकी मानसिक क्षमता थी, जो शारीरिक क्षमता थी, वो वहाँ ना लग के कहीं और लग जाएगी और इससे आपके जो संसाधन है वो बर्बाद हो जाएंगे और उन कामों के लिए नहीं यूज हो पाएंगे जिन कामों में लगना चाहिए था। अगला चीज क्या होता है, जो टाइम मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो टाइम को हम लोग अपने जीवन में मैनेज करते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर टाइम मैनेज नहीं होगा, अरे ये समय प्रबंधन अगर कमजोर हो जाएगा, तो सबसे कीमती वस्तु जो है वो समय है। अगर समय चला गया बाकी के कामों को करने में, जिन कामों को हमें बाद में करना था, अगर हम उनको पहले करने लग जाएंगे और जिन कामों को हमें पहले करना था उनको बाद में करेंगे, तो इससे समय का नुकसान होगा। अगली चीज क्या है, इन चीजों से क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमें जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी रहेगी वो खत्म हो जाएगी, हमें थकान थकान महसूस होगा और साथ साथ में हमें तनाव भी महसूस होगा। इसकी वजह से हमारा ना तो काम भी होगा और हमारा बॉडी में बर्नआउट जैसी सिचुएशन आ जाएगी। दिशाहीनता, यानी कि डायरेक्शन हम अपने लाइफ में नहीं तय कर पाएंगे। जिस तरफ हमें जाना चाहिए था, जिस तरफ हमें जाना चाहिए था उस तरफ हम ना जाके किसी और तरफ चले जाएंगे और जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचेंगे, कहीं और पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं किया। जो काम पहले करना था उसको हम बाद में कर रहे हैं और जो काम हमें बाद में करना है उसको हम पहले कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि जो भी काम हो रहा है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो उत्पादकता होगी, यानी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि उसके ऊपर के बहुत सारे रीज़न हैं। टाइम मैनेज नहीं होगा, थकान होगी, संसाधन जो होंगे वो पूरे बेकार हो जाएंगे, और जितनी प्रोडक्टिव मिलनी मिलनी चाहिए या जो रिजल्ट आना चाहिए था पढ़ाई करने के बाद में या कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के बाद में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा, हमें वैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए था। तो ये परिणाम रहे कि अगर हम अपने जीवन में अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब हम आगे समझते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को अगर प्रायोरिटाइज करेंगे, क्या ऐसा करें जिससे हमारा काम प्राथमिकता, हम अपने अच्छे कामों को प्राथमिकता दे पाएंगे। मतलब जिन कामों को पहले करना चाहिए उनको पहले करेंगे और जिन कामों को बाद में करना चाहिए उनको बाद में करेंगे। हमें सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड करना चाहिए, गोल को डिसाइड करना चाहिए यानी अपने लक्ष्य को परिभाषित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमें कहाँ जाना है और कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, तब तक हम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और हम हार जाएंगे यानी असफल हो जाएंगे। अगला चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे काम हैं उनको एक सूचीबद्ध करना चाहिए कि हमारे पास में इतने सारे काम हैं, एक काम है, दो काम है, तीन काम है, चार काम है, पांच काम है, इनकी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि हमारे जीवन में या हमारे 24 घंटे का जो समय है उनमें मेरे पास इतने काम है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि टोटल नंबर्स ऑफ जो वर्क है वो हमारे पास कितना है और कौन सा हमें पहले करना है, कौन सा बात करना है। तो उनकी सूची तैयार करना, उनकी लिस्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका ज़्यादा महत्व है और जो काम हमें पहले करने की ज़रूरत है, तत्कालता के आधार पे हमें इन्हें क्या करना चाहिए, पहले सूची बनानी है, उसके बाद इनको क्रमबद्ध करना है कि हम जैसे 1 2 3 4 5 6 करके हमने क्रमबद्ध किया। अब सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें 6 नंबर वाले काम को पहले करना है और 2 नंबर काम उसके बाद में करना है, 3 उसके बाद करना है, 5 उसके बाद करना है, 4 उसके बाद करना है। इस तरीके से हमें क्रमबद्ध करना चाहिए। और जो बड़े काम हैं, जो ज़्यादा बड़े काम हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको देख के घबराना नहीं चाहिए। उन कामों को हमें छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देना चाहिए, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना चाहिए। तो उन कामों को हम आसानी से कर पाएँगे और अपने काम को जो है प्राथमिकता दे पाएँगे। अगली चीज़ होती है एक यथार्थवादी समय सारणी बनाएँ। जो आपकी टाइम टेबल है, जो 24 आवर्स काम करने की जो टाइम टेबल है या आपकी पढ़ाई करने की जो टाइम टेबल है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें क्या करें, यथार्थ समय सारणी बनाएगी जो पॉसिबिलिटी हो। ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स को कई भागों में बांट दें, उनमें अजीब अजीब कामों को डाल दें और उसको अपने जीवन में आप कर ही नहीं पाए। वो केवल मतलब एक काल्पनिक हो, हाइपोथेटिकल हो और उन कामों को केवल मतलब माइंड में रहे, आपकी डायरी में रहे, आपकी किताब में रहे, आपके लैपटॉप में रहे, लेकिन वो यथार्थ में जो है जमीन पे ना आ पाए, एक हकीकत ना बन पाए। तो ऐसे करके एक यथार्थवादी टाइम टेबल तैयार करें। इनकी वजह से आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, प्राथमिकता दे पाएंगे। साथ साथ में जो काम आप कर रहे हैं, जो कामों कर रहे हैं उनकी समीक्षा करें हमेशा। समीक्षा करने से क्या होगा कि जो काम आपने किया है उसका रिजल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी कि सकारात्मक डायरेक्शन में जा रहा है या नकारात्मक डायरेक्शन में जा रहा है। कभी भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, अगर आप बैठ के बात भी कर रहे हैं और उस बात का कुछ मतलब नहीं है आपके लाइफ के लिए या किसी और की लाइफ के लिए, अगर कोई मतलब नहीं है उन बातों का, तो वो बातें करना कुछ फायदेमंद नहीं होगा, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। और इनकी अगर समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अगर समीक्षा नहीं करें, जो काम करें उनकी समीक्षा करें और ये देखें कि जो काम अभी तक हमने किया है उनके क्या परिणाम निकले हैं, वो हमें कितना मिला है और इनसे मतलब हमें क्या फायदा मिलेगा। अगर समीक्षा करेंगे आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस काम को और आगे बढ़ाएं, अदरवाइज काम को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, चेंज करें। चेंज करने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि हमें ये काम करना चाहिए था, इसको ज़्यादा करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए और उनका समायोजन करें। समीक्षा करने के बाद में वही जो हमने अभी बताया कि उनका समायोजित करें, यानी कि ये काम हमें यहाँ नहीं बल्कि इन जगह पे इसको इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और ये करते करते हम अपने कामों को, अपने लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं उनको हम प्राथमिकता दे पाएंगे और इसके आधार पर हम अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ेंगे और आसानी से हम सफल हो जाएंगे। आज के वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नई पॉजिटिव चीज़ों के साथ में जो आपके जीवन को अच्छा बनाएगी और आपको आगे लेके जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।